तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्टार कनेक्शन कैसे किए। तो स्टार कनेक्शन करके हमने बताया लाइन दे करके उसको न्यूट्रल कैसे निकलता है उसको भी देखे, ठीक है। तो आज हमने शुरू करेंगे हम लोग स्टार कनेक्शन करने के बाद एक होता है लाइन वोल्टेज लाइन करंट या लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, ये चेक करना होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर, इस प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग को तो सबसे पहले वोल्ट मीटर चाहिए क्योंकि लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज मापेंगे। इसके बाद ये लैंप के द्वारा कर रहे हैं तो 3 लैंप चाहिए, कम से कम 3 लैंप चाहिए। इस तीनों लैंप के द्वारा हम लोग स्टार कनेक्शन करेंगे। इसके लिए अच्छा रहता है कि डबल लैंप लेकर के ही करते तो और अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास ये 3 लैंप है, इसके द्वारा मैंने ये स्टार कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये स्टार कनेक्शन करने के लिए क्या बताए हैं कि इस तरह से एक लैंप का ये टर्मिनल है, एक लैंप का ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल लेकर के इसको एक साथ जोड़ लेंगे। फिर ये भी एक लैंप का है, उसको भी एक लेकर के ऐसे इस तरह से जोड़ लेंगे। यानी कि तीनों लैंप का एक एक टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। क्या किए, तीनों लैंप का एक एक टर्मिनल एक साथ लेकर के कनेक्ट कर दिए। यहाँ से जो पॉइंट मिला हमें सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, ओके। अब ये 3 टर्मिनल जो लैंप का है ये तीनों हम लोग ये L1, L2, L3 से जुड़ेंगे। जैसे कि ये तीनों जो हम लोग का यहाँ से L1, L2, L3 निकला हुआ है तो इसको जोड़ेंगे एक एक करके। इसको L1 से जोड़ दिए। फिर यहाँ ये दूसरे लाइन का जो टर्मिनल है इसको L2 से जोड़ देंगे और ये जो है तीसरे लाइन का L3 से जोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो हम लोगों का ये वोल्ट मीटर का टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये सब ये क्या है, वोल्ट मीटर है। तो अब ये वोल्ट मीटर, ये स्टार कनेक्शन तो हमारा हो गया। अब हम लोगों को वोल्ट मीटर के द्वारा करना क्या है कि लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज ये मापना है। तो सबसे पहले लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज मापने के लिए इस वोल्ट मीटर का रीडिंग चेक करेंगे। रेंज क्या है, रीडिंग नहीं, रेंज क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि डबल फेज में वोल्टेज मापते हैं तो 400 के ऊपर आता है, लेकिन यहाँ रेंज है हम लोग का 0 से 300 वोल्ट। इसका भी क्या है, 0 से 300 वोल्ट, ठीक है। रेंज दिखाई दे रहा है 0 से 300 वोल्ट। इसका भी क्या है, 0 से 300 वोल्ट, यानी कि ये 400 के ऊपर वोल्टेज नहीं है। तो इस वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापेंगे, फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज नहीं माप सकते हैं, इससे फेज वोल्टेज हम लोग मापेंगे। और लाइन वोल्टेज मापना होगा तो ये क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर के जैसा जो है क्लैम्प मीटर, इसके द्वारा वोल्टेज रेंज में करके और वोल्टेज को मापेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम लोग लाइन वोल्टेज मापने के लिए करते हैं, फेज वोल्टेज मापने के लिए, ठीक है। तो फेज वोल्टेज मापने के लिए एक L1 में इसको जोड़ देंगे और एक फेज और एक न्यूट्रल, यहाँ जो न्यूट्रल बना हुआ है इसके बीच जोड़ेंगे। तो इसके द्वारा हम लोग एक फेज और एक वोल्टेज को न्यूट्रल को जोड़ रहे हैं। तो इसके द्वारा हम लोग एक कौन सा वोल्टेज मापेंगे, फेज वोल्टेज, ठीक है। कौन सा वोल्टेज मापेंगे, फेज वोल्टेज। तो और ये तो न्यूट्रल में जोड़ दिए हैं, तो ये अब हमें L2 में जोड़ना होगा। तो L2 में यहाँ ये जोड़ दिए हैं और ये जो L3 है ये तीसरे वोल्ट मीटर में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो हम लोग का ये तार है न्यूट्रल में चला जाएगा, यानी कि तीसरे वोल्ट मीटर का ये न्यूट्रल टर्मिनल है। तो इस तरह से हमें कनेक्शन हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये तीनों लैंप का एक एक टर्मिनल जो है एक जगह जोड़ दिए, जो न्यूट्रल बन गया स्टार कनेक्शन। फिर ये तीनों वोल्ट मीटर का एक एक टर्मिनल न्यूट्रल में दे देना है और दूसरा टर्मिनल जो होगा तीनों फेज के साथ कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से ये जो वोल्ट मीटर हम लोग मापेंगे, इस वोल्ट मीटर के द्वारा फेज वोल्टेज मापेंगे। तो चलो अब इसमें हम लोग ये 3 फेज का लाइन दे करके देख रहे हैं। जैसा कि ये पीछे पैनल लगा हुआ है, इस पैनल के द्वारा हम लोग सप्लाई देंगे 3 फेज और उसके बाद चालू करेंगे। ये सप्लाई आ गया, यहाँ जल रहा है। अब ये वोल्ट मीटर का रीडिंग देख रहे होंगे, कितना दिखाई दे रहा है, इसमें 200 यानी कि 250 के आसपास, 250, ठीक है। इसमें भी कितना दिखाई दे रहा है, 250।
ये हम लोग का 250 तीनों फेज में कितना कितना मिल रहा है, 250। तो अब इसके बाद ये हम लोग को वोल्ट मीटर के द्वारा कौन सा वोल्ट मीटर मापे, फेज वोल्टेज, जो कि रेंज क्या था 0 से 300, तो इसलिए हम लोग इस वोल्ट मीटर से फेज वोल्टेज माप सकते हैं। लेकिन अब लाइन वोल्टेज मापना होगा तो इसके लिए हमने ये मीटर यूज कर रहा है जिसका नाम है क्लैंप मीटर। ठीक है, इस पर ये वोल्ट मीटर के ऊपर सिलेक्ट करके और इसका जो नॉब है यहाँ से ले करके और ये हम लोग वोल्टेज मापेंगे। तो फेज वोल्टेज तो ये वोल्ट मीटर दिखा रहा है। अब इसके बाद लाइन वोल्टेज मापने के लिए क्या करेंगे कि दोनों फेज के ये जो नॉब है हम लोग का टर्मिनल फेज टू फेज के लगाएंगे। तो ये L1 है और ये L2 है। यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें सप्लाई लगाएं और ये रीडिंग दिखाई दे रहा है। इसमें रीडिंग कितना हो रहा है, 440, एक्यूरेट 440 वोल्ट दिखा रहा है। फेज टू फेज वोल्टेज के बीच कितना दिखाई दे रहा है, 440। ओके, और लाइन वोल्टेज हम लोग का कितना आया था, 250। ठीक है, अब ये दूसरे फेज के बीच मापना है। अभी हमारा L2 और L3 के बीच है, तो L2 और L3 के बीच हमारा आ रहा है 445-46 दिखाई दे रहा है रीडिंग बढ़िया से ना। ठीक है, 445 या 46 आ रहा है। देखिए 446-47 आ रहा है, ये L2 L3 के बीच। अब हम लोग L1 और L3 के बीच वोल्टेज देखेंगे। तो L1 L3 के बीच वोल्टेज कितना है, 440। L1 L3 के बीच 440, L2 L3 के बीच 447 और L1 L2 के बीच 440। L1 L2 के बीच 440। तो ये जो वोल्टेज है हम लोगों का फेज वोल्टेज, सॉरी लाइन वोल्टेज, ये जो अभी हम लोग मापे लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मापने के लिए क्या करेंगे, फेज टू फेज वोल्टेज मापेंगे, फेज टू फेज लगा करके, जो कि इस मीटर के द्वारा नापे। और ये जो रीडिंग दिखा रहा है हम लोग, इसमें हम लोग फेज वोल्टेज मापे और ये इस मीटर के द्वारा कौन सा वोल्टेज मापे, लाइन वोल्टेज। तो इस तरह से हम लोग का ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज हम लोगों का क्लियर होगा। और एक चीज़ और इसमें हम लोग बताना चाहेंगे कि इसमें जो है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या है। तो जैसा कि हम लोग ये थोड़ा सा लाइन काट करके, तो अभी हम लोग देखें कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को कैलकुलेशन किया, रीडिंग नोट किए। तो फेज वोल्टेज कितना आ रहा था, 250 और लाइन वोल्टेज कितना आ रहा था, 440। ये दोनों के बीच का रिलेशन है √3 गुना, यानी कि फेज वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज √3 गुना के बराबर होता है लाइन वोल्टेज। यानी कि इसका एक फार्मूला बनता है, थ्योरी में हम लोग पढ़े होंगे उस समय, कि Vp बराबर VL बटा √3, VL बटा √3 या VL बराबर √3 बटा Vp। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेशन यहाँ देखें और ये इस तरह से हम लोग किए। तो इसके लिए आज हम लोग ये स्टार कनेक्शन के द्वारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को माप करके दिखाएं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।